हेलो गाइस, स्वागत है 2023 का विज्ञान मॉडल पेपर। हाँ, तो आइए देखते हैं अपना बहुविकल्पी क्वेश्चन इसका जो आया था। तो हो सकता है आपको कुछ इसमें से मिल जाए। हाँ, पहला है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो पहला है फोकस पर होगा, दूसरा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, तीसरा है वक्रता केंद्र पर, चौथा है वक्रता केंद्र से आगे। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक या दो जरूर आपके विकल्पी में आता है। हाँ, और 2 नंबर के प्रश्न में भी आपको चित्र सहित बनाने के लिए पूछ सकता है। तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 1 नंबर या 2 नंबर आपको मिल जाए तो इससे आपका कोई हानि नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी तो वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वस्तु एकदम जितना बड़ा रहता है उतना ही बड़ा उल्टा जाकर बनता है और वास्तविक बनता है। हाँ, दूसरा आइए देखते हैं। ये दूसरा आपका है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर, श्वेत प्रकाश जो होता है वह प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? न्यूनतम मतलब बहुत कम विचलन होता है, तो वो आपका कौन सा है? लाल रंग है। कौन सा रंग है? लाल रंग। अगला है कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। एक अवतल लेंस किसके प्रयोग में आता है? तो पहला है आवर्धक लेंस के रूप में, दूसरा कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, तीसरा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में। तो देखिए, आपका एक क्वेश्चन ये भी आता है 2 नंबर या 4 नंबर में लिखने के लिए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए नामांकित चित्र भी बनाइए या किरण आरेख द्वारा इसे समझाइए। तो आपको 4 नंबर इससे मिलता है। इसलिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर विशेष से विशेष ध्यान देकर जाइएगा। हाँ, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। हाँ, अगला आपका है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो पश्चिमांश पेशियाँ, जिसे सिलियरी कहते हैं। दूसरा है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस तो देखने का कार्य करता है। अगला है पुतली और अगला है कार्निया अर्थात स्वच्छ मंडल। तो जानते हैं कि पुतली ही आपको जो वो सिकुड़ने फैलने का कार्य करती है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र आपका क्या हो जाएगा? P = I² अपान R। P = I² इंटू R। हाँ, सॉरी। अगला था कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। बताइए, कोई अगर प्रणालिका है तो जब उसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा तो वो समान रूप से बहेगा कि कहीं घटबढ़ होगा, या कहीं बढ़ता रहेगा कहीं घटता रहेगा? तो समान होता है, धारा जो होती है समान बहती है, तो इसलिए सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अगला आपका है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है, तो 0 हर्ट्ज है कि 50 हर्ट्ज है कि 60 हर्ट्ज है कि 100 हर्ट्ज है?
तो आपका जो आंसर होगा वो 50 हर्ट्ज है। कितना हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज है। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि आर्सेनिक तत्व है, आर्सेनिक तत्व है, यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि आपका उपधातु है। क्या है? आर्सेनिक, जिसमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे कहते हैं उपधातु। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से प्रोपेन है, निम्नलिखित में से प्रोपेन कौन सा है? तो प्रोपेन बताइए इसमें कौन सा है? हाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, या CH3 सिंगल बॉन्ड ये है, या C वाला या D वाला? तो बताइए कौन सा है इसमें? तो कौन सा है? देखिए, प्रोपेन का सूत्र आप लोग जानते हैं कि मेथ एथ प्रोप, अर्थात 3 कार्बन, इतना तो हुआ। अब इसमें होता है 8 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो कितना हाइड्रोजन? 8। तो देखिए 3 3 6 2 8, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? एकदम करेक्ट है। आया। अगला, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3। यहाँ देखिए ये जो Fe था ये ज़्यादा क्या था? कम सक्रिय, और Al2 देखिए इससे आकर जुड़ गया और Fe जो हो गया इधर आ गया, तो मतलब ये विस्थापित हो गया, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे के स्थान पर भाग गया, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होता है? तो परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्राकृतिक जो है वह बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग हमें देंगे कि इसका आंसर क्या है। हाँ, आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, देखते हैं कौन इसका आंसर करेक्ट हमें बताएगा। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH मान है, तो कितना है? 7। आप जानते हैं pH का मान, जल का pH मान 7। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? तो ऑक्सीजन नहीं होता है। हाँ, पित्त का संश्लेषण होता है, तो यकृत में होता है। किसमें? यकृत में। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। पुनरुद्ध भवन होता है, तो किसमें? हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में। अगला, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है? आलू के पौधे में होता है। डार्विन प्रसिद्ध है किसके लिए? प्रकृति वर्ण सिद्धांत हेतु प्रसिद्ध हैं। अगला, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। हाँ, तो जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि ये प्रतिबिंब बनने वाला आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप देख लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन इधर आया है, 2 नंबर का उधर, तो 6 नंबर आपको इससे प्राप्त होगा। क्या है कि प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए। जब पहला है किसी वस्तु आभासी लेंस के अभिसारी लेंस के सामने फोकस F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो, इसका बनाना है किरण आरेख। दूसरा, वस्तु फोकस F और फोकस की दुगनी दूरी 2F के बीच रखी हो, प्रतिबिंबों की प्रकृति बताइए। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हाँ, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नहीं तो आइए, एक पेपर का और 4 क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड पेपर 2022 का है, उसका भी हम देख लेते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन।
पहला आपका है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। जब कोई भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होती है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, आधी हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, आधी। अगर वक्रता त्रिज्या पूछे तो दुगुना, अगर फोकस दूरी पूछे तो आधी। तो 30 की आधी 15, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। हाँ, अगला है कि किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, हाँ, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं तो लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा फोकस दूरी के दुगने दूरी पर, तीसरा अनंत पर, चौथा लेंस के प्रकाशित केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के 20। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है तो वोल्ट होता है कि वाट होता है कि किलोवाट होता है कि किलोवाट घंटा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, 3 नंबर इससे मिला। आइए लास्ट इसका बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि विद्युत धारा का मापन करते हैं तो विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, विद्युत जनित्र द्वारा, कि धारा मापी द्वारा, कि अमीटर द्वारा, कि विद्युत मोटर द्वारा। आप जानते हैं कि विद्युत धारा का मापन जब तक अमीटर उसमें नहीं लगेगा, कुंजी नहीं लगी रहेगी, तब तक मापन नहीं हो सकता, तो अर्थात अमीटर द्वारा होता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। अब इसमें जैसे सवाल देख लीजिए आया है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है तो दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। दूसरा है श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। अगला है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इसके मात्रक लिखिए। अगला क्वेश्चन देखना है तो देख लीजिए, अभी हमने आपको बताया ये प्रश्न आता है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके लिए प्रकाश संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए या सवाल आप करिए। फिर ये देखिए आया है, ये तो सवाल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाँ, तो इसे आप ज़रूर देख कर जाइएगा। तो ये देखिए तुल्य प्रतिरूप समांतर क्रम ये सब आया है। उसके बाद इधर देखिए नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत मोटर का सिद्धांत, जो कि अब की बार ये चैप्टर से कटा हुआ है आपका, तो ये सवाल आपका आ सकता है। हाँ, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्बन परमाणुओं की संयोजकता होती है, कार्बन परमाणुओं की संयोजकता। हाँ, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं अपने इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, थैंक यू।